हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर वेरिएशन। और इस चैप्टर से मैं आपको 100+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक EMRS, TGT, PGT, HP, TGT, PGT और अदर स्टेट TGT, PGT। इन सभी के लिए ये कंटेंट सफिशेंट और क्वालिटेटिव रहने वाला है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, the cross used to ascertain whether the plant is homozygous or heterozygous is test cross। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो हमने यहाँ पे इधर एक टॉल प्लांट क्रॉस किया हमने ड्वार्फ के साथ, और हमारा जो F1 जनरेशन है वो क्या निकला आपका TT यानी हेट्रोजाइगस। ये क्या है F1 जनरेशन। ओके, अगर हम F1 जनरेशन क्रॉस करते हैं यहाँ पे इस हेट्रोजाइगस के साथ, हेट्रोजाइगस टॉल के साथ या होमोजाइगस टॉल के साथ, जिसके साथ भी क्रॉस करते हैं वो कंडीशन हमारी क्या होती है हमारी टेस्ट क्रॉस। ठीक है। ए फैमिली हैज़ 9 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन एट 10th वर्थ वुड बी 50% प्रोबेबिलिटी। आपको पता है चाहे 9 गर्ल है, 10 गर्ल है, 2 गर्ल है, 3 गर्ल है, जो नेक्स्ट चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कितनी होती है 1/2 यानी 50% प्रोबेबिलिटी रहती है नेक्स्ट अपकमिंग चाइल्ड की। विच टाइप ऑफ डिवीजन लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी कौन सी डिवीजन होती है, वो होती है एंडोमाइटोसिस। क्योंकि एंडोमाइटोसिस एक ऐसी टर्म है जिसमें रेप्लिकेशन तो होती है, यानी आपका मान लो ये एक सेल है, जो आपका न्यूक्लियर डिवीजन है वो तो डिवाइड होता है, बट अल्टीमेटली जो आपकी सेल डिवीजन है वो नहीं हो पाती है, एक सेल से 2 सेल नहीं बन पाते, जिसके कारण क्या हो जाता है वो बहुत ज़्यादा कंडीशन हो जाती है प्लॉइडी की, और उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, यानी एंडोमाइटोसिस में सेल डिवीजन नहीं होती है। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ कंसेप्ट के माध्यम से बताया हुआ है डिटेल में, आप इसको रीड आउट कर लेना। दोस्तों, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उनको पता है कि मैं हर एक चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, एक कंसेप्ट बेस्ड, एक मेमोरी बेस्ड। जहाँ कंसेप्ट होता है वो मैं आपको डिटेल में कंसेप्ट समझाता हूँ, और जो मेमोरी बेस्ड है उस क्वेश्चन को मैं जस्ट रीड आउट करके फॉरवर्ड करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तो मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो 11th का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया है, जितना आपका TGT, PGT और टेट में पूछा जा सकता है। अब 12th की सीरीज़ मैंने प्ले की है, और 12th सीरीज़ से आई थिंक ये 6th लेक्चर है मेरा, और मैं आने वाले 15 से 18 दिन में ये कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूप्लॉइडी इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाई। यूप्लॉइडी क्या होता है आपका, यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। आपने सुना होगा यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, जिसमें क्रोमोजोम नंबर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। फर्दर उसमें आपकी ट्राइजोमी, नलीजोमी, मोनोजोमी वो कंडीशन आती है, वो आपके डिक्रीज में आती है। फिर आपके इंक्रीज में आपकी ट्राइजोमी, डबल ट्राइजोमी, टेट्राजोमी वो आपकी इंक्रीज में आती है। मैं आपको एक बार फिर से ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करता हूँ, बेटा मिनट। जैसे मानो आपका एन्यूप्लॉइडी में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एन्यूप्लॉइडी है, इसमें आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है अगर क्रोमोजोम नंबर क्या हो इंक्रीज हो, और एक होता है अगर क्रोमोजोम नंबर क्या हो डिक्रीज हो। इस तरह से ये इंक्रीज का साइन है, ये आपका डिक्रीज का साइन है। अगर इंक्रीज हो तो उसके अंदर आपकी ट्राइजोमी आती है ना, डबल ट्राइजोमी आती है, टेट्राजोमी आती है, यानी आपका 2n+1, 2n+2 और 2n+1+1 और 2n+2, ये आपकी डबल ट्राइजोमी है। और अगर आपकी क्या हो डिक्रीज हो तो उसके अंदर मोनोजोमी आती है, यानी आपका 2n-1, डबल मोनोजोमी आती है, यानी 2n-1 और -1। ठीक है, वैसे आपकी टेट्राजोमी आती है, यानी आपका 2n-2। ये आपने कंडीशन जो है याद रखनी है। यही आपको यहाँ पे थ्योरी में बताया हुआ है कि यूप्लॉइडी क्या होती है, एक कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, और अगर क्रोमोजोम नंबर क्या हो आपका इंक्रीज हो, एक्स्ट्रा हो, अब्सेंस हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। इन मेल ग्रासहॉपर एंड मोथ्स देयर आर 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स दैट इज X ओनली। जो ग्रासहॉपर है, मोथ्स है, वो किसके अंदर आते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, और हमें पता है कि इंसेक्ट के अंदर क्या कंडीशन होती है XX और X0। जो आपका ये XX है ये क्या होता है, आपका मेल होता है, ठीक है, मेल होता है, और ये आपकी
फीमेल होती है, यानी आपका मेल इस कंडीशन में होमोजाइगस होता है और फीमेल आपका हेटेरोजाइगस होता है। बिल्कुल ह्यूमन के कंडीशन का अलग होता है। आपको पता है ह्यूमन में XX और XY होती है। जो XX है वो फीमेल होता है ह्यूमन के केस में, और XY क्या होता है, वो मेल होता है ह्यूमन के केस में। तो इंसेक्ट के केस में पूरा इसका जो है उल्टा होता है, वाइसा वर्सा होता है। पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस थ्रू द कॉल्चिसिन। हमने देखा पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होती है, तो उसमें कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका कॉल्चिसिन। ये कॉल्चिसिन क्या करता है आपका, ये माइक्रोट्यूब्यूल को प्रिवेंट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल को प्रिवेंट करता है, जिसके कारण जो सेल डिवीजन नहीं हो जाती है और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हो जाती है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं इस कंसेप्ट को। According to the chromosomal theory of inheritance, the hereditary unit which occurs in pair is known as genes. एक्चुअल क्या है, सॉरी, जो आपके हेरिडिटरी यूनिट है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है, वो जाती है आपके जीन्स के फॉर्म में। अब पेयर्स क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जीन किस में होती है, फर्दर एलील के फॉर्म में होती है, और एलील आपके हमेशा 2 में होती है। जैसे मान लो आपका टॉल है तो इस तरह से होगा आपका, ठीक है, ड्वार्फ है तो इस तरह से हो गया एलील्स आपके, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखना है। Absence of one sex chromosome cause टर्नर सिंड्रोम। अगर आपका क्रोमोसोम नंबर अब्सेंट है तो होता है टर्नर सिंड्रोम। मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बोला ना आपका वो नलीजोमी मोनोजोमी वगैरह, अगर आपने सुना होगा, इस तरह से आपने याद रखना है पढ़ के, जो ये पढ़ के है ना, यानी टायू सिंड्रोम, जिसकी स्पेलिंग जो है P साइलेंट होता है, आगे आगे TAU, टायू सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। और जो टर्नर सिंड्रोम है ये किसका है आपका, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी हाइपो एन्यूप्लॉइडी होती है, ये डिक्रीज होते हैं। इसमें क्या होती है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी, और ये क्या होती है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी। इसमें क्रोमोसोम नंबर एक्स्ट्रा होता है। हाँ, डिटेल में जानना है तो जो टायू सिंड्रोम है आपका, इसमें 18 आई थिंक 13 पे क्रोमोसोम नंबर एक्स्ट्रा होता है, एडवार्ड में 18 में होता है, और डाउन सिंड्रोम में 21 में होता है, और जो क्लिनफिल्ट्रॉन है आपका इसमें 47 होता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लेना डिटेल में। वैसे इससे डिटेल क्या ही होगी, जो क्वेश्चन है आपके वो इससे बन जाएगी, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द पिन्ना इज फीचर फाउंड ओनली इन द मेल्स। जो आपके कान में हेयर की ग्रोथ होती है ना, वो ओनली मेल में होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये जो है, जो कान के पास है वो आपकी वाई लिंक्ड कंडीशन होती है, वाई क्रोमोसोम जहाँ पाए जाते हैं मेल्स में, और ये फादर से सन में और आपका ग्रैंड फादर से फादर में ट्रांसफर होते हैं। ट्राइटिकेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलो पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है ट्राइटिकेल। जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ जेनेटिक क्रॉस। जो भी आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है या आपका थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है, तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है आपका पुन्नेट स्क्वायर के अंदर। डिटेल में मैं इसमें जो अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आपने याद रखना है, जहाँ भी आपका कैलकुलेशन की बात आती है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है या थ्योरेटिकल, तो आपने वहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है आपका कि हेट्रोजाइगस जो है ये आपका होमोजाइगस के साथ क्रॉस करता है, या फिर आपका फर्दर जो है हेट्रो के साथ जो है क्रॉस कर सकता है, किसी के साथ भी क्रॉस कर सकता है, वो होता है आपका टेस्ट क्रॉस। हमने पहला क्वेश्चन जो है यही देखा था थ्योरी के फॉर्म में। मेंडल क्रॉस्ड ए प्योर वाइट फ्लावर, ये आपने देखना है यहाँ पे, मेंडल क्रॉस करता है आपका प्योर वाइट फ्लावर, यानी आपका TT क्रॉस करता है आपका किसके साथ, डोमिनेंट प्योर रेड फ्लावर के साथ। तो F1 क्या होगा आपका, वो आएगा TT, और T आपका डोमिनेट कर जाएगा, तो सारे कितने होंगे आपके, रेड फ्लावर होंगे, क्योंकि आपका ये रेड फ्लावर है और ये आपका वाइट फ्लावर है। तो डोमिनेंसी जो है रेड फ्लावर की आई है, तो F1 जनरेशन में जो है सारे जो क्या आ जाएंगे, रेड फ्लावर आ जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, ऑल रेड फ्लावर्ड प्लांट्स। मुलर रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर इंड्यूसिंग X-ray म्यूटेशन। A mutation from a wild type to a mutant is called as a forward mutation. Which of the following is a polyploid gymnosperm, that is ephedra? Who discovered nucleosome, that is the Kornberg? Which one of the following technique is employed in human genetic counseling, यानी आपका पेडिग्री एनालिसिस जो है यूज की जाती है। Which of the following can be identified by using pedigree chart, genetic diseases?
द प्रोसेस बाय विच न्यू एलील्स ऑफ ए जीन आर प्रोड्यूस कैन बी टर्म्ड एज म्यूटेशन। अब मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है मोनोजोमी क्या होती है, मोनोप्लॉइडी क्या होती है, नलिजोमी क्या होती है, ट्राइजोमी क्या होती है, टेट्राजोमी क्या होती है। आप इसको मैच कर देना। मैंने आपको एक कंसेप्ट जो है क्वेश्चन के माध्यम में समझा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज ऑफ ए मॉलिकुलर म्यूटेशन दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। पहली बात आपकी इसमें अल्फा और बीटा चेन होती है, तो म्यूटेशन कहाँ होती है आपकी बीटा चेन में। ए क्वेश्चन आपका ये बनेगा। थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाए तो आपका ये होगा कि ये जो है वो ग्लूटामिक एसिड यानी ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है वेलिन के थ्रू। ये क्या है, ये एमिनो एसिड है आपका। ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड है। इससे ज़्यादा डिटेल आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तक कि नेट में भी इससे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, इतना ही डिटेल पूछा जाएगा आपको, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ये क्यों होता है आपका, ये सिकल शेप बन जाती है अगर बीटा चेन में म्यूटेशन हो जाती है। तो आपके ये बेसिक और जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो कवर हो गए। एन एबनॉर्मल ह्यूमन मेल फिनोटाइप इन्वॉल्विंग एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इज ए, मैंने आपको बताया था ना क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में जो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होता है 47th में। बाकी आपका जो एडवार्ड है आपका वो फिर आपने क्या रखना है, एकदम से आपने वो याद करना है पढ़ के यानी पटायु में, यानी पटायु मतलब पी से होता है, इसको पढ़ते हैं टायु। टायु सिंड्रोम में कहाँ से होता है 13 क्रोमोसोम नंबर पे एक्स्ट्रा होता है। एडवार्ड में 18 में, डाउन सिंड्रोम में 21 में और क्लिनफील्ड में जो आपका वो 47th यानी 46 में एक्स्ट्रा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन एग, इट हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। आपको पता है ह्यूमन एग के पास जो है एक्स क्रोमोसोम होता है। द म्यूटेशन मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ वेरिएशन क्या होती है आपकी, वो किसने दी है, वो डी व्राइज ने दी है। हुगो डी व्राइज, पूरा नाम है हुगो डी व्राइज। लियोन हाइपोथेसिस डील्स विद नंबर ऑफ बार बॉडीज, जो ये बार बॉडीज है वो कहाँ होती है आपकी, वो फीमेल में प्रेजेंट होती है, फीमेल के लार्वा में प्रेजेंट होती है। जीभ के आस पास जो है बार बॉडी प्रेजेंट होती है। ये मेल में क्या होती है, अब्सेंट। सेक्स क्रोमोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम वाज डिस्कवर्ड इन विच प्लांट, दैट इज आपका Spariocarpus. Haploids are more suitable for mutation studies than the diploids. This is because all mutations, whether dominant or recessive, are expressed in haploids. Balance theory of sex determine is related to which of the following, that is Drosophila. Who discovered sex chromosome Y chromosome R? किसने किया आपका, नेटाई स्टेवेंस ने, जो आपका नेटाई स्टेवेंस ने Y क्रोमोजोम जो डिस्कवर किया हुआ है। Who postulated the chromosomal theory of inheritance? सुटोन एंड वोवेरिन ने जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया हुआ है, आपने ध्यान रखना है, सुटोन और वोवेरिन ने। इन प्लांट्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू वाई क्रोमोसोम से जो प्लांट में सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है। प्लांट फॉलो एक्स वाई मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच प्रेजेंस और absence ऑफ वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन द प्लांट का सेक्स। Irrespective of the ratio of the number of X chromosome to set of autosome, presence of Y chromosome determine the male sex of plant. Chromosome other than sex chromosome are called autosome and are represented by A, as is evident from the independent of sex of the plant to XA ratio. ये आपने देख लिया डिटेल में, ठीक है। If somatic cell of a human male contains single bar body, the genetic composition of the person would be XXY। यानी आपको मैंने बताया था वो फीमेल के केस में जो है एक्स्ट्रा होता है, यानी आपका एक बार बॉडी के केस में जो है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा। द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम वाज करेक्टेड फ्रॉम 48 to 46 बाई, यानी पहले जो है 48 क्रोमोसोम बोल रहे थे, जो करेक्ट किया है 46 वो किसने किया आपका, वो क्या आपका टीजो एंड लिवेन ने ये करेक्ट किया हुआ है। Polydactyly in men is due to autosomal dominant gene. In pedigree analysis, symbol ये क्या डिटरमाइन करता है, जो ये वाला सिंबल है ना, ये कैरियर को डिटरमाइन करता है, किसको, कैरियर फॉर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। पर्सन हैज़ लॉन्ग लेग्स, फीमेल लाइक अपीयरेंस हो, ब्रेस्ट थोड़ी बाहर हो, तो उसमें मतलब कि एक जो है वो मानो ये XY मेल है बट इसमें फीमेल का X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा जिसमें फीमेल लाइक कैरेक्टर होंगे। म्यूटेशन आर जनरली कैसी होती है, रिसेसिव होती है, खतरनाक होती है रिसेसिव म्यूटेशन।
ए न्यूट्रिशनली वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट रिक्वायर एडिशनल बायोकेमिकल्स होता है आपका प्रोटोट्रॉप। जो ये प्रोटोट्रॉफ है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको बाहर से कोई भी एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते हैं, कुछ भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। जो ऑक्सोट्रॉप है इसको बाहर से जो है एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। और फिनोटाइप क्या होता है, ये आपका फिजिकल एक्सपीरियंस है। होलोटाइप क्या होता है आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। द टर्म क्रोमोजोम वॉज कॉइंड बाई वेल्डियर ने क्रोमोजोम की टर्म दी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वर म्यूटेशन डिस्कवर्ड बाय द हुगो डी व्राइज, दैट इज द ओइनोथेरा लेमार्कियन ने हुगो डी व्राइज ने सबसे पहले म्यूटेशन को डिस्कवर किया हुआ है। सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोजोम ऑफ द फादर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 21 ट्राइजोमी इन ह्यूमन, दैट इज द आपका नॉन डिसजंक्शन। Most of the mutation occurs due to random events. Gynecomastia is the symptoms of Klinefelter syndromes. It means इसमें क्या होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होता है, 47वां क्रोमोजोम होता है गाइनेकोमेस्टिका में, इसलिए इसको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। आप ये समझ लो इधर। XY सेक्स क्रोमोजोम वर डिस्कवर्ड बाई नेटी स्टेवेंस ने, क्वेश्चन रिपीट हो गया। बेस्ट केमिकल टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी इज द आपका जो है एसिना क्या बोलते हैं इसको, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं आपका एसिनप्थिन, बट मैंने दूसरा बताया था आपको कोला कॉल्चिसिन। ये दोनों केमिकल होते हैं आपका, एक आपका कोला कॉल्चिसिन, दूसरा आपका जो है आपका वो एसिनप्थिन जो है, वो दोनों बेस्ट केमिकल है पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने के लिए। In Melandrium, sex determination is of XX and XY. Relative morphologies of chromosome and individual indicate karyotype. क्या इंडिकेट करते हैं वो? कैरियोटाइप को इंडिकेट करते हैं। दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर वेरिएशन से जो है कुछ एक क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने लाए हैं। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो मुझे आप 9805032252 पे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको कंटेंट सही लगे चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। फर्दर मैं आपको जो 15 से 16 दिन के अंदर पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा TGT और PGT का। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो एक मॉक टेस्ट तैयार करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।